हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ये वही तरीका जिससे आर्मी के लोगों को और एक्टर्स को सिर्फ 6 मंथ्स में इंग्लिश सिखाई जाती है। उन्हें ये सेंटेंसेस रटाए जाते हैं, इतने बार दिखाए जाते हैं कि उनको ये याद हो जाता है और साथ में उनको यही बोला जाता है कि आप इन सेंटेंसेस को देखिए और बोलिए। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी मेरे साथ बोलते हैं तो आप मेरा यकीन मानिए 5 से 6 महीने के अंदर आपकी स्पोकन इंग्लिश ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जब आप इसको बोलेंगे तो आपकी स्पीकिंग अपने आप अच्छी होती जाएगी। हमारा पहला सेंटेंस है, हाँ यह सच है। यस इट्स ट्रू, यस इट्स ट्रू। यहाँ पर हीरोइन बोल रही है कि हाँ ये सच है। जो मेरी दोस्त बता रही है कि मुझे किस टाइप का लड़का चाहिए, बिल्कुल सही बोल रही है। ऐसा लड़का तो सच में लकी है। सच अ गाय इज सर्टेनली लकी। सच अ गाय इज सर्टेनली लकी। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब गाइस आई मीन टू से जिस लड़के को सारा जैसे लड़की मिलेगी वह निश्चित रूप से लकी होगा। द गाय हु गेट्स अ गर्ल लाइक सारा इज सर्टेनली लकी। द गाय हु गेट्स अ गर्ल लाइक सारा इज सर्टेनली लकी। अब यह रैंस की बारी है। यहाँ पर ये लोग गेम खेल रहे हैं कि सभी लोग अपने बारे में कुछ सीक्रेट बताएंगे जो किसी को नहीं पता। तो ये बोल रहे हैं, इट्स रैंस टर्न, इट्स रैंस टर्न। रंस, तुम्हारा यहाँ कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। रंस, यू हैव नो बेस्ट फ्रेंड हियर, यू हैव नो बेस्ट फ्रेंड हियर। तो ऐसा करो, हमें अपने बारे में कुछ बताओ जो हम नहीं जानते। सो डू दिस, टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ दैट वी डोंट नो। सो डू दिस, तो ऐसा करो, टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ दैट वी डोंट नो। मुझे पता है, यहाँ कोई मुझे नहीं जानता। आई नो, नो वन हियर नोज मी, नो वन हियर नोज मी। और मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही पूरा कॉलेज मुझे जान जाएगा। एंड आई प्रॉमिस दैट द एंटायर कॉलेज विल सून गेट टू नो मी। एंड आई प्रॉमिस दैट द एंटायर कॉलेज विल सून गेट टू नो मी। वह फिल्मी है। यहाँ पर हीरोइन बोल रही, दैट्स ड्रामेटिक, दैट्स ड्रामेटिक। हाँ वास्तव में, लेकिन मेरा यकीन करो मैं सही हूँ। यस इंडीड बट आई मीन इट। यस इंडीड, इंडीड मतलब होता है वास्तव। यस इंडीड बट आई मीन इट, बट आई मीन इट, मीन इट का मतलब होता है मेरा यकीन करो मैं सही बोल रहा हूँ। आई मीन इट, या रियली आई मीन इट। जैसे आपने किसी से कोई बात बोली और बोल रहा नहीं यार ये बकवास है, तो आप बोल सकते हैं, नो आई मीन इट, मैं सही हूँ, मेरा यकीन करो। नेक्स्ट है, मेरा मतलब है मैं तुम सभी का दिल जीत लूँगा। आई मीन आई विल विन द हार्ट्स ऑफ ऑल ऑफ यू। आई मीन आई विल विन द हार्ट्स ऑफ ऑल ऑफ यू। आपने कविता लिखना कब शुरू किया? व्हेन डिड यू स्टार्ट राइटिंग पोएट्री? व्हेन डिड यू स्टार्ट राइटिंग पोएट्री? यह तुम पर नहीं जचती। इट डजंट सूट यू, इट डजंट सूट यू। लगता है कि तुमने इसे कहीं से चुराया है, यानी कि कविता तुमने कहीं चुराई है। लुक्स लाइक यू हैव स्टोलन इट फ्रॉम समवेयर। लुक्स लाइक यू हैव स्टोलन इट फ्रॉम समवेयर। लेकिन मैंने इसे नहीं लिखा। बट आई डिडंट राइट इट, बट आई डिडंट राइट इट। सारा को किसी ने लिखा, एक गिफ्ट भी था। समवन रोड टू सारा, देयर वॉज अ गिफ्ट टू। समवन रोड टू सारा, देयर वॉज अ गिफ्ट टू। और भेजने वाले का नाम भी नहीं लिखा था। एंड द नेम ऑफ द सेंडर वॉज नॉट मैंसन टू। एंड द नेम ऑफ द सेंडर वॉज नॉट मैंसन टू। सारा, यह कौन हो सकता है? सारा, हु कुड इट बी, हु कुड इट बी, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, आई डोंट नो। लेकिन उसकी कविता से ऐसा लगता है कि वह अलग। हीरोइन बोल रही है, बट फ्रॉम हिज पोएट्री इट अपीयर्स दैट ही इज़ अ डिफरेंट। बट फ्रॉम हिज पोएट्री इट अपीयर्स दैट ही इज़ अ डिफरेंट। लेकिन कविता लिखी किसने? बट हु रोट द पोएम, बट हु रोट द पोएम। इन दिनों ऐसा कोई प्रेमी या कविता नहीं है। यहाँ पर एक सॉन्ग्स के टीचर हो बोल रही हैं, देयर्स नो सच लवर और सच पोएट्री दीज डेज। देयर्स नो सच लवर और सच पोएट्री दीज डेज। तो मुझे बताओ, सो टेल मी, सो टेल मी, इन लाइनों को किसने लिखा? हु हैज़ रिटन दीज लाइन्स, हु हैज़ रिटन दीज लाइन्स। मुझे अभी पता है कि वह इसी क्लास में है। टीचर बोल रही हैं, आई ऑल्सो नो ही इज़ इन दिस वेरी क्लास। आई ऑल्सो नो ही इज़ इन दिस वेरी क्लास। खैर एनीवे, मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया क्योंकि हर साल की तरह आई कॉल्ड यू ऑल हियर बिकॉज लाइक एवरी ईयर। आई कॉल्ड यू ऑल हियर बिकॉज लाइक एवरी ईयर। मैं इस साल भी एक संगीत में नाटक कर रही हूँ। आई एम डूइंग अ म्यूजिकल प्ले इवन दिस ईयर। आई एम डूइंग अ म्यूजिकल प्ले इवन दिस ईयर। और मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी छात्र इस नाटक में भाग लें। एंड आई वॉन्ट ऑल माई स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस प्ले। एंड आई वॉन्ट ऑल माई स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस प्ले। जिस नाटक के बारे में मैं बात कर रही हूँ वह है रोमियो और जूलियट। द प्ले दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज़ रोमियो एंड जूलियट। द प्ले दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज़ रोमियो एंड जूलियट। जब रोमियो और जूलियट पहली बार एक दूसरे को देखते हैं, व्हेन रोमियो एंड जूलियट सी ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर टीचर पूरा सीन समझा रही है अपने स्टूडेंट्स को। बोल रही हैं, व्हेन रोमियो एंड जूलियट सी ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्हें पहली नज़र में प्यार हो जाता है। दे फॉल इन लव एट द फर्स्ट साइट। दे फॉल इन लव एट द फर्स्ट साइट।
यह उनके लिए आसान नहीं था। इट वॉजेंट ईजी फॉर देम, इट वॉजेंट ईजी फॉर देम, क्योंकि उनके परिवार गहरे दुश्मन थे। बिकॉज देयर फैमिलीज वर बिटर एनिमीज, बिकॉज देयर फैमिलीज वर बिटर एनिमीज, चूँकि मैं आप सभी को जानती हूँ। सिंस आई नो यू ऑल, सिंस आई नो यू ऑल, मैंने पहले ही कास्टिंग कर ली है। कास्टिंग यानी कि मैंने पहले ही करेक्टर चुन लिए हैं। आई ऑलरेडी डन द कास्टिंग, आई हैव ऑलरेडी डन द कास्टिंग। जूलियट का रोल सारा करेगी। जूलियट विल बी प्लेड सारा, यानी कि हीरोइन। जूलियट विल बी प्लेड सारा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप सभी को याद ही होगा कि यह एक म्यूजिकल नाटक है। ऑल ऑफ यू मस्ट रिमेंबर दैट दिस इज़ अ म्यूजिकल प्ले। ऑल ऑफ यू मस्ट रिमेंबर दैट दिस इज़ अ म्यूजिकल प्ले। इसमें कोई डायलॉग नहीं है। देयर आर नो डायलॉग्स इन इट, देयर आर नो डायलॉग्स इन इट। तो आपके एक्सप्रेशन, शारीरिक मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। सो योर एक्सप्रेशंस, बॉडी पोस्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो योर एक्सप्रेशंस, बॉडी पोस्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या कोई अनुमान लगा सकता है कि जूलियट के रोमियो कौन है? नाउ कैन एनी वन गेस हु इज़ गोइंग टू बी जूलियट रोमियो? नाउ कैन एनी वन गेस हु इज़ गोइंग टू बी जूलियट्स रोमियो? कोई अंदाज़ा? एनी गेस, एनी गेस? मैं रोमियो बनना चाहता हूँ। यहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है, बोलता है मैम आई वॉन्ट टू प्ले रोमियो, मैम आई वॉन्ट टू प्ले रोमियो, क्योंकि ये हीरोइन से प्यार करता है। तो मैडम बोल रहे हैं विक्की, आदित्य को रोमियो की भूमिका के लिए चुना गया है। विक्की, आदित्य इज सिलेक्टेड फॉर द रोल ऑफ रोमियो, आदित्य इज सिलेक्टेड फॉर द रोल ऑफ रोमियो। अब लड़कियों और लड़कों पृष्ठ 55 पर जाएं। उन्हें एक बुक दी गई है, बोल रही हैं नाउ गर्ल्स एंड बॉयज़ लेट्स गो टू पेज 55। गर्ल्स एंड बॉयज़ लेट्स गो टू पेज 55, जो कि नाटक का अंतिम अभिनय है। विच इज़ द फाइनल एक्ट ऑफ द प्ले, विच इज़ द फाइनल एक्ट ऑफ द प्ले। मैं उस नाटक को स्वर्गीय नाटक कहती हूँ। आई कॉल दैट एक्ट द हेवन एक्ट, आई कॉल दैट एक्ट द हेवन एक्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोमियो और जूलियट की कहानी का अंत बहुत दुखद है। एज यू ऑल नो द एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ रोमियो एंड जूलियट इज़ वेरी ट्रेजिड। एज यू ऑल नो द एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ रोमियो एंड जूलियट इज़ वेरी ट्रेजिड। वे एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन कभी मिलते नहीं हैं। दे लव ईच अदर बट नेवर मीट, दे लव ईच अदर बट नेवर मीट। और मुझे लगता है सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। एंड आई फील ट्रू लव नेवर डाइज, एंड आई फील ट्रू लव नेवर डाइज। मौत के बाद भी नहीं, नॉट इवन आफ्टर डेथ, नॉट इवन आफ्टर डेथ। कहानी के अंत में जब सारा और आदित्य मिलते हैं, एट द एंड ऑफ द स्टोरी व्हेन सारा एंड आदित्य मीट, एट द एंड ऑफ द स्टोरी व्हेन सारा एंड आदित्य मीट, और एक पोजीशन में रुक जाते हैं, तुम पर्दे गिरा दोगे। एंड स्टॉप इन वन पोजीशन यू विल लोअर द कर्टन्स, एंड स्टॉप इन वन पोजीशन यू विल लोअर द कर्टन्स। यह बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी सो मच फन, दिस इज़ गोइंग टू बी सो मच फन। मुझे पता है कि तुम्हें सरप्राइज़ अच्छे लगते हैं। यहाँ पर हीरो हीरोइन को एक लेटर भेज रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है आई नो यू लव सरप्राइजेज, आई नो यू लव सरप्राइजेज। मेरे पास कुछ है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आई हैव समथिंग दैट इज़ वेटिंग फॉर यू, आई हैव समथिंग दैट इज़ वेटिंग फॉर यू। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। ये लड़के ज़्यादातर लड़कियों को बोलते हैं, तो अगर आप एक लड़के हैं तो आपके बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, क्योंकि तुम्हें यह एहसास भी नहीं है कि तुम कितनी सुंदर हो। बिकॉज यू ऑल्सो डोंट रियलाइज हाउ ब्यूटीफुल यू आर, बिकॉज यू ऑल्सो डोंट रियलाइज हाउ ब्यूटीफुल यू आर। बात शुरू करने से पहले तुम्हारा अपने होठों को गीला करना। यहाँ पर हीरोइन की तारीफ में कुछ लिख रहे हैं ये, बिफोर यू स्टार्ट टू टॉक यू वेट योर लिप्स, बिफोर यू स्टार्ट टू टॉक यू वेट योर लिप्स। और जब तुम मुस्कुराती हो तो वो आंसू जो बाहर नहीं निकलते। एंड व्हेन यू स्माइल देयर आर टीयर्स दैट डोंट कम आउट, एंड व्हेन यू स्माइल देयर आर टीयर्स दैट डोंट कम आउट। मैं आपको सरप्राइज देता रहूँगा। आई विल कीप गिविंग यू सरप्राइजेज, आई विल कीप गिविंग यू सरप्राइजेज। तुम नहीं जान पाओगी अगले पल में क्या होने जा रहा है। यू वॉन्ट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, यू वॉन्ट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट मोमेंट। यह मेरा प्रॉमिस है, दिस इज़ माई प्रॉमिस, दिस इज़ माई प्रॉमिस। इस मूवी में हीरो लास्ट में हीरोइन को मार देते हैं, इसलिए बोल रहे हैं तुम समझ नहीं पाओगे आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट है सारा, क्या तुम वाकई उस आदमी से मिलना चाहती हो? यहाँ पर सारा की फ्रेंड बोल रही हैं सारा आर यू श्योर यू वांट टू मीट दैट गाय, आर यू श्योर यू वांट टू मीट दैट गाय। तुमने उसे कभी देखा भी नहीं है। यू हैव नेवर सीन हिम टू, यू हैव नेवर सीन हिम टू। मेरा मतलब है तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती हो। आई मीन यू नो नथिंग अबाउट हिम, आई मीन यू नो नथिंग अबाउट हिम। मुझे लगता है वह मुझे मुझसे ज़्यादा जानता है। आई फील ही नोज मी मोर देन माई सेल्फ, आई फील
ही नोज मी मोर देन माई सेल्फ। तो फ्रेंड्स ये थे मसीह मूवी कुछ आगे के सेंटेंसेस। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे सेंटेंसेस लेकर आऊँ। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।